नगीन, क्या हुआ? रुक क्यों गई? क्या हुआ? ये कौन वो? तुम्हें मैंने बताया था ना, एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे धमकियां देकर फोन पे। वो यही। आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। देखना कैसे पुलिस के नाम से भागता है ये बुज़दिल इंसान। नहीं नगीन, तुम इससे कोई बात नहीं करोगी। लेकिन क्यों? ये मेरा मसला है, इसे मैं खुद टैकल करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम बस 2 मिनट यहाँ रुको, मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके आती हूँ। फिर यहाँ गए? तुम जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। क्या करूं? दिल के हाथों मजबूर होकर आता हूं। मैं ना देखूं तो सुकून नहीं मिलता मुझे। बस एक बार हाँ कह दो, मैं तंग करना छोड़ दूंगा। मैं पीछा करना छोड़ दूंगा। प्लीज बस एक बार मुझे आई लव यू। तुम्हें मैंने कहा तो है मेरे पीछे छोड़ दो, लेकिन तुम ऐसे बात नहीं आओगे। इस बार मैं ना तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी। जिसको कंप्लेन करनी है करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम्हें चाहता हूं, बेपनाह चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कहा तो है मेरी मंगनी हो चुकी है, 10 दिन बाद मेरी शादी है। मेरा पीछा छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी शादी मेरी लाश पर से गुजर के होगी। अभी इसी वक्त हाँ बोलो, वरना वो हाल करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। ये धमकियां जाके ना किसी और को देना। मैं तो तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करती। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। अरे तुझ जैसा हैवानुमा शख्स तो इंसान खिलाने के भी लायक नहीं है। नहीं मानोगी? नहीं मानोगी, मैं घर में नहीं मानोगी। फरियाद! 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 बड़ा सीरियस लगता है। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम तो मेरे मिजाज से वाकिफ हो। जिंदगी में इतनी सारी लड़कियां आई और चली गईं, लेकिन मेरा दिल किसी एक पे टिक के कभी नहीं रहा। शायद यही वजह है कि मैंने शादी आज तक नहीं की है। लेकिन इस बार एक अजीब सी बेचैनी है यार। बेचैनी? वो तो नजर आ रही है। ऐसे ही थोड़ी तुम उसकी एक झलक देखने के लिए बार बार भागे जाते हो। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है सुल्तान? पता नहीं ये सब क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। यस, सुल्तान एक बात तो माननी पड़ेगी। ये पहली वाहिद ऐसी लड़की है जिसने तेरी दोस्ती रिजेक्ट की है। ना सिर्फ दोस्ती की ऑफर रिजेक्ट की, तेरी बहुत इंसल्ट भी की। खैर इस बार तो मैंने भी जिद पकड़ ली है कि उससे दोस्ती करके रहूंगा। वैसे ये बात दोस्ती की हद तक ही रहेगी या उससे आगे भी बढ़ेगी? यार फिलहाल तो मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, उसकी तवज्जो हासिल करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ उसे। लेकिन उसने अगर ज्यादा अकड़ दिखाई ना मुझे, तो बताऊंगा उसे कि मैं कौन हूं। मैडम नगीन फ़याज़ नाम है उसका, और वो एक प्राइवेट बस कंपनी में
बस हॉस्टेस की जॉब करती है। व्हाट? सुल्तान साहब बुरी तरह उसके इश्क में गिरफ्तार हैं और सिर्फ उसे देखने के लिए बस में सफ़र करते हैं। नाजरीन, औरत को हरासा करने का एक और वाकया मंजर यहाँ पे आ चुका है। एक नामालूम शख्स बस हॉस्टल पे तेजाब फेंक के फरार हो गया है। लड़की की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर साहब, फरियाल की दोस्त हूँ मैं, नगीन। फरियाल अब कैसी है? उसका चेहरा बहुत ज़्यादा जल गया था ना। मैंने बहुत सारे एनजीओ से बात की है, वो कह रहे हैं वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, उसकी सर्जरी करवा देंगे। मुझे बताएं वो कैसी, वो ठीक है ना? देखिए, उनका सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि जिस्म के कुछ अज़ा भी बुरी तरह झुलस चुके हैं। हम पूरी कोशिश के बावजूद भी उनको बचा नहीं सके। आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप उनकी फैमिली को फौरन इत्तला कर दीजिए और हो सके तो पुलिस को। हौसला बढ़ाएं। यहाँ जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है ना, तो हर मर्द उसे हवस की नज़र से देखता है। हमारी जॉब की नौयत ही कुछ ऐसी है, अजीब अजीब लोगों से सामना करना पड़ता है। हरासमेंट इस मुल्क के हर शोबे, हर इदारे में, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी लड़कियों को हरासा किया जाता है। अब आखिर कब तक अपने माँ बाप को बोझ बने रहेंगे? हमें तो अपना जहेज भी खुद बनाना पड़ता है। तो शक्ल से जाहिल, निखट्टू और आवारा लगता है। मुझे कहता है अगर मैंने उसका प्रपोजल नहीं माना ना, तो मुझे जान से मार डालेगा। मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। चाहते क्या हो? क्या मसला क्या है? क्या चाहते हो? क्या मतलब है क्या कर रहे हैं? हम कवरेज कर रहे हैं यहाँ पर। क्या लगती है आप विक्टिम की? तुमसे मतलब? इनकी रूममेट भी है, इनके सामने इनकी दोस्त पे तेजाब फेंका गया है। सुने, सारा वाकया आपके सामने हुआ है। हमारी इत्तला के मुताबिक तेजाब फेंकते मुजिम फरार हो गया था। क्या मुजिम को जानती हैं? क्या आप हमें बताएंगे ये सब कैसे हुआ? अपनी आंखों देखी कहानी हमें बताएं। क्या आप जानती हो लड़कियों को किससे तेजाब मारा है? नाज़रीन, इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम पाक बस ट्रैवल पर और यहाँ पर एक न्यूज मिली है कि लड़की पर तेजाब फेंका गया है। ये है ब्रेकिंग न्यूज, लड़की पर तेजाब फेंका गया है। सबसे पहले आप ये न्यूज हमारे चैनल पर देख रहे हैं। बस होस्टेस थी, मासूम थी, ये खातून थी, इन पर ये तेजाब
तेजाब फेंका गया है और ये वाकयात पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ये सब हम मालूम करेंगे। तो बढ़ते हैं हम जरा लोगों की जानिब और इस जुल्म की जानिब, देखते हैं क्या। सर सुल्तान साहब आए हैं। अरे अरे सुल्तान साहब हैं, आने दो उन्हें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप यहाँ कैसे? हाँ? तो यहाँ से गुजर रहा था, मैं रश देकर रुक गया हूँ। क्या हुआ यहाँ पे? सर एक एसिड अटैक की वारदात है। लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था तो उसका तेजाब फेंककर कत्ल कर दिया गया है। खैर तमाम शवाहिदात मिल गए, मुजरिम जल्दी सलाखों के पीछे होगा। लड़की का नाम क्या था और कहाँ की रहने वाली थी? सर ये जंग से ताल्लुक है इसका। फरियाल अहमद नाम है लड़की का। आप बेफिक्र हैं सर, हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। सर मेरा सलाम दीजिएगा दुरानी साहब को। हाँ वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।